मैं और मेरा छोटा भाई राफे अपने गांव के बाहर घने जंगल के पास से गुजर रहे थे। हमारे गांव के बुजुर्गों ने हमेशा हमें खबरदार किया था कि रात के वक्त इस जंगल में दाखिल न होना। वहाँ एक गहरी और पुरस्कार झील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें एक जादूगरनी रहती है। लोग कहते थे कि इस झील में कई अफराद गायब हो चुके हैं और इनकी रूहें आज भी वहाँ भटकती हैं। ये कहानियाँ इतनी खौफनाक थीं कि दिन की रोशनी में भी कोई अकेला इस रास्ते से नहीं गुजरता था। इस रात हमें एक करीबी गांव में अपने मामू के घर जाना था, लेकिन गांव से जाने वाली सड़क पर एक दरख्त गिर गया था जिसकी वजह से रास्ता बंद था। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम जंगल के बाहर वाले लंबे और खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता जहां डाकुओं और खौफ था, या फिर हमें जंगल के अंदर से एक शॉर्टकट लेना था जो इस खौफनाक झील के पास से गुजरता था। हम दोनों बहुत दिलेर थे और हमें ये फैसला करते हुए कोई शक नहीं हुआ कि हमें शॉर्टकट ही लेना चाहिए। हम ये साबित करना चाहते थे कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं। जब हमने जंगल में कदम रखा तो एक अजीब सी खामोशी ने हमें घेर लिया। फिजा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। दरख्तों की शाखें लटक रही थीं और इनका साया ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान हमें घूर रहा हो। हमने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक हमें झील से एक मध्यम सी रोशनी नजर आई जो पानी की सतह पर तैर रही थी। ये रोशनी इतनी खूबसूरत थी कि हम दोनों हैरत ज़दा हो गए। हमें डर तो लगा, लेकिन हम इस रोशनी के पीछे जाने पर मजबूर हो गए। झील के करीब पहुंचकर एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की नजर आई जो पानी में खड़ी थी। इसके लंबे काले बाल चमक रहे थे और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो बहुत नरमी से हमें अपने पास बुला रही थी। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि राफे बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। राफे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैं कहता था ना, ये सिर्फ एक कहानी है। ये लड़की देखो कितनी खूबसूरत है। मैंने राफे का हाथ पकड़कर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर इस लड़की के करीब पहुंच गया। इस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राफे ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। जैसे ही इस लड़की का हाथ पकड़ा, इसकी खूबसूरती खत्म हो गई और वो एक भूतनी में तब्दील हो गई। इसके बाल बिखरे हुए थे और इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। इसने एक हौलनाक आवाज में कहा, मैं इस जंगल की बदरू हूँ। जो भी यहाँ आता है वो मेरा शिकार बन जाता है। ये सुनकर मेरा दिल खौफ से कांप गया और मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने राफे को अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो भूतनी राफे को मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैंने देखा कि राफे का जिस्म धीरे धीरे गायब होने लगा। इसकी हंसी भी एक भयानक आवाज में तब्दील हो गई। भूतनी ने मेरा हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, तुम भी मेरा शिकार बनोगे। लेकिन एक ही लम्हे में हम दोनों की आंखें बंद हो गईं और हम बेहोश होकर गिर गए। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव के एक हॉस्पिटल में था। मेरे बड़े भाई ने बताया कि वो मुझे जंगल के करीब एक दरख्त के नीचे बेहोश पाया और मेरी मदद की। जब मैंने राफे के बारे में पूछा तो वो रोने लगे और कहने लगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम अकेले थे। इसने मुझे बताया कि तुम मुझे अकेले ही मिले थे। राफे का कोई नामो निशान नहीं था। इस दिन के बाद मैंने राफे को कभी नहीं देखा। इस झील और इस जंगल की याद आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं जानता हूँ कि राफे इस भूतनी का शिकार हो गया
اور شاید آج بھی اس کی روح وہاں بھٹک رہی ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ایک سچائی کی طرح بن چکی ہے جس نے مجھے یہ سکھایا کہ بعض اوقات کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی۔